राजू एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नए नए आविष्कारों के बारे में जानना बहुत ही पसंद था। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ शहर की प्रदर्शनी में गया तो उसने एक बहुत ही अनोखा रोबोट देखा। उस रोबोट का नाम रॉकी था और वह न केवल बातें करता बल्कि खेलता भी था। राजू ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी एक ऐसा रोबोट होता जो मेरे साथ खेल सके और मुझे नई चीजें सिखा सके। उसकी यह बात उसके पिता ने सुन ली और उन्होंने वादा किया कि वे राजू के लिए एक रोबोट लाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद राजू के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया। जैसे ही राजू ने वह तोहफा खोला, उसके सामने वही रोबोट रॉकी था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत रॉकी से बातें करने लगा। रॉकी न सिर्फ बातें करता बल्कि राजू को हर रोज एक नई जानकारी देता। कभी वह राजू को अंतरिक्ष के बारे में बताता तो कभी समुद्र के रहस्यों के बारे में। रॉकी में एक खासियत थी, वह जितना जानता था उतना ही सिखाने में भी माहिर था। एक दिन जब राजू स्कूल में विज्ञान की परीक्षा दे रहा था तो उसे रॉकी द्वारा बताई गई बातें याद आ गईं। उसने पूरी परीक्षा आत्मविश्वास से दी और अच्छे नंबरों से पास हुआ। राजू ने महसूस किया कि रॉकी न केवल उसका दोस्त है बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक भी है। अब राजू और रॉकी दोनों हर दिन कुछ नया सीखते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राजू को समझ में आ गया था कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक और नए आविष्कार भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नए आविष्कार और तकनीक भी हमारे जीवन में ज्ञान का स्रोत हो सकते हैं। हमें सिर्फ सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत साल पहले एक घने जंगल में तमाशबीन नाम का एक बंदर रहता था। तमाशबीन बहुत ही चंचल और मजाकिया था और उसकी शरारतों से पूरा जंगल गूंजता रहता था। वह अपने दोस्तों को हंसाने में माहिर था और हमेशा किसी न किसी मस्ती में लगा रहता। दूसरी ओर उसी जंगल में बलवंत नाम का एक विशाल और मजबूत भालू भी रहता था। बलवंत शांत स्वभाव का था और उसे जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और मजाक मस्ती के बीच किसी ने कहा, इस जंगल में कभी किसी की शादी नहीं हुई, हमें कुछ नया करना चाहिए। तभी किसी ने मजाक में कहा, क्यों ना बंदर और भालू की शादी करवा दी जाए। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन मजाक धीरे धीरे गंभीरता में बदल गया। बंदर तमाशबीन और भालू बलवंत ने यह सुना और दोनों हैरान रह गए। पहले तो तमाशबीन बंदर ने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात में मजा आने लगा। उसने सोचा, शादी का मतलब होता है मस्ती और नए अनुभव, तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। बलवंत भालू ने पहले मना किया क्योंकि वह शांत और एकांत प्रिय था, लेकिन जब तमाशबीन ने उसे ये यकीन दिलाया कि शादी से दोनों को एक नई दोस्ती और समझ का मौका मिलेगा, तो बलवंत भी तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर भव्य समारोह का आयोजन किया। हाथी ने मंडप तैयार किया तो मोर ने अपनी सुंदर कलाओं से सजावट की। चिड़ियों ने संगीत का इंतजाम किया और हर जानवर ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। तमाशबीन बंदर ने रंग बिरंगी टोपी पहन रखी थी और बलवंत भालू ने सुंदर फूलों की माला पहनी थी। जब दोनों मंडप पे पहुंचे तो सारे जानवर तालियां बजाने लगे। तमाशबीन अपनी मस्ती से सबको हंसाता जा रहा था और बलवंत अपनी शांति में सब कुछ देख रहा था। शादी के बाद तमाशबीन बंदर ने बलवंत भालू से कहा, अब हम साथ साथ इस जंगल में रहेंगे। मैं तुम्हें मस्ती और हंसी की दुनिया से रूबरू करवाऊंगा और तुम मुझे अपनी शांति और धैर्य से सिखाओगे। बलवंत भालू ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे अलग अलग स्वभाव के बावजूद हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तमाशबीन बंदर ने भालू बलवंत को मस्ती और हंसी के मायने सिखाए और बलवंत ने तमाशबीन को संयम और धैर्य की महत्ता समझाई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और समझ गहरी होती गई और जंगल के बाकी जानवर भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रेरणा लेने लगे। तो इससे सीख यही मिलती है कि इस कहानी से
हमें यही सीखने को मिलता है कि भले ही दो लोगों के स्वभाव अलग हो, पर अगर वे एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से सीखें तो वे एक सफल जीवन जी सकते हैं। किसी भी रिश्ते में मस्ती और शांति दोनों का होना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय वो अपने आलसीपन की वजह से अपने घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज से जल्दी खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते वक्त सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से आपको बोल रही हूँ। पत्नी ऐसे बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है और ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के आगे आकर सो जाता था। सोते सोते भी उसे मंदिर के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई। इस कारण ये इस जन्म में इंसान रूप में जन्मा है, तो इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम फिर से सो गए? जल्दी उठो और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल नहीं काटा तो उसे जानवर खा जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती ही जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता न देख कलावती रसोई में जाती है और वो वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से से भर जाता है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो अपने भगवान भोलेनाथ से अपनी पत्नी के बारे में कहने लगता है, हे भोलेनाथ, मैं रोज रोज की इस चिकचिक से बहुत तंग हो गया हूँ। मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है, तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति देखकर भोलेनाथ स्वयं ही किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल पहले तो भगवान शंकर को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। फिर भगवान को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम करे। ठीक है, चलो ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने त्रिशूल को काम करते हुए मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता, वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान के त्रिशूल को इस्तेमाल करता और आराम से सोने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया और वो खाना खाने बैठ गया। किशोरी लाल बोला, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए और मुझे हाथ भी ना लगाना पड़े और मैं खाना भी आराम से खा लूंगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला कि मेरे मुंह में अच्छे अच्छे पकवान अपने आप आ जाओ। इससे प्लेट से निकलकर तरह तरह के पकवान उसके मुंह में जाने लगे। नई नई तरह की मिठाई और अलग अलग नए स्वाद के पकवान और बिना रुके ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजा तो कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वो खा भी नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकल निकल कर उसके मुंह में जा रहे थे। किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे ही त्रिशूल को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई कि वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो ये सब सोचते सोचते चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और वो किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है कि फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया और भगवान की दी हुई त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने भगवान के दिए हुए वरदान को खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सब काम को खत्म कब करना है ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय वो कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह में आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो हर रोज खेत में जाने लगा और उसका जीवन खुशहाल हो गया। उस समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी खास नहीं है। वह रोज सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता या बहुत बड़े खिलौने होते तो वह बहुत खुश होता। एक दिन मोहन ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और पेड़ की तलाश में निकल गया। घंटों की यात्रा के बाद वह आखिरकार उस जादुई पेड़ तक पहुंचा। पेड़ ने मोहन से कहा, तुम जो भी इच्छा करोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। मोहन ने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। अचानक उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। वह खुशी से चिल्लाया, अब तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मोहन को एहसास हुआ कि यह दौलत उसे सच्ची खुशी नहीं दे रही है। फिर वह दोबारा पेड़ के पास गया और बोला, मेरे पास अब पैसा तो है लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। मुझे दुनिया के सबसे अच्छे खिलौने चाहिए। जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और मोहन के पास अब ढेर सारे खिलौने थे। वह बहुत खेला लेकिन कुछ दिनों बाद उसे उन खिलौनों से भी बोरियत महसूस होने लगी। तब वह फिर से जादुई पेड़ के पास गया। पेड़ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मोहन ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश क्यों नहीं हूँ। पेड़ ने मोहन से कहा, सच्ची खुशी दौलत या खिलौने से नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश करने में मिलती है। मोहन ने पेड़ की बात मानी और गांव लौट आया। उसने अपनी दौलत और खिलौनों को गांव के बच्चों में बांट दिया और ज़रूरतमंदों की मदद की।
जब उसने दूसरे के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे अंदर से सच्ची खुशी का एहसास हुआ। अब मोहन समझ गया था कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अच्छे कामों में होती है। कहानी की शिक्षा, सच्ची खुशी दौलत या खिलौने या चीज़ों से नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशी लाने से मिलती है। बहुत साल पहले एक घने जंगल में तमाशबीन नाम का एक बंदर रहता था। तमाशबीन बहुत ही चंचल और मजाकिया था और उसकी शरारतों से पूरा जंगल गूंजता रहता था। वह अपने दोस्तों को हंसाने में माहिर था और हमेशा किसी न किसी मस्ती में लगा रहता। दूसरी ओर उसी जंगल में बलवंत नाम का एक विशाल और मजबूत भालू भी रहता था। बलवंत शांत स्वभाव का था और उसे जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और मजाक मस्ती के बीच किसी ने कहा, इस जंगल में कभी किसी की शादी नहीं हुई, हमें कुछ नया करना चाहिए। तभी किसी ने मजाक में कहा, क्यों ना बंदर और भालू की शादी करवा दी जाए। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन मजाक धीरे धीरे गंभीरता में बदल गया। बंदर तमाशबीन और भालू बलवंत ने यह सुना और दोनों हैरान रह गए। पहले तो तमाशबीन बंदर ने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात में मजा आने लगा। उसने सोचा, शादी का मतलब होता है मस्ती और नए अनुभव, तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। बलवंत भालू ने पहले मना किया क्योंकि वह शांत और एकांत प्रिय था, लेकिन जब तमाशबीन ने उसे ये यकीन दिलाया कि शादी से दोनों को एक नई दोस्ती और समझ का मौका मिलेगा, तो बलवंत भी तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर भव्य समारोह का आयोजन किया। हाथी ने मंडप तैयार किया तो मोर ने अपनी सुंदर कलाओं से सजावट की। चिड़ियों ने संगीत का इंतजाम किया और हर जानवर ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। तमाशबीन बंदर ने रंग बिरंगी टोपी पहन रखी थी और बलवंत भालू ने सुंदर फूलों की माला पहनी थी। जब दोनों मंडप पे पहुंचे तो सारे जानवर तालियां बजाने लगे। तमाशबीन अपनी मस्ती से सबको हंसाता जा रहा था और बलवंत अपनी शांति में सब कुछ देख रहा था। शादी के बाद तमाशबीन बंदर ने बलवंत भालू से कहा, अब हम साथ साथ इस जंगल में रहेंगे। मैं तुम्हें मस्ती और हंसी की दुनिया से रूबरू करवाऊंगा और तुम मुझे अपनी शांति और धैर्य से सिखाओगे। बलवंत भालू ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे अलग अलग स्वभाव के बावजूद हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तमाशबीन बंदर ने भालू बलवंत को मस्ती और हंसी के मायने सिखाए और बलवंत ने तमाशबीन को संयम और धैर्य की महत्ता समझाई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और समझ गहरी होती गई और जंगल के बाकी जानवर भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रेरणा लेने लगे। तो इससे सीख यही मिलती है कि इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भले ही दो लोगों के स्वभाव अलग हो, पर अगर वे एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से सीखें तो वे एक सफल जीवन जी सकते हैं। किसी भी रिश्ते में मस्ती और शांति दोनों का होना जरूरी है। उस समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी खास नहीं है। वह रोज सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता या बहुत बड़े खिलौने होते तो वह बहुत खुश होता। एक दिन मोहन ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और पेड़ की तलाश में निकल गया। घंटों की यात्रा के बाद वह आखिरकार उस जादुई पेड़ तक पहुंचा। पेड़ ने मोहन से कहा, तुम जो भी इच्छा करोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। मोहन ने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। अचानक उसके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। वह खुशी से चिल्लाया, अब तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मोहन को एहसास हुआ कि यह दौलत उसे सच्ची खुशी नहीं दे रही है। फिर वह दोबारा पेड़ के पास गया और बोला, मेरे पास अब पैसा तो है लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हूँ।
मुझे दुनिया के सबसे अच्छे खिलौने चाहिए। जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और मोहन के पास अब ढेर सारे खिलौने थे। वह बहुत खेला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे उन खिलौनों से भी बोरियत महसूस होने लगी। तब वह फिर से जादुई पेड़ के पास गया। पेड़ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मोहन ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। पेड़ ने मोहन से कहा, सच्ची खुशी दौलत या खिलौने से नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश करने में मिलती है। मोहन ने पेड़ की बात मानी और गांव लौट आया। उसने अपनी दौलत और खिलौनों को गांव के बच्चों में बांट दिया और ज़रूरतमंदों की मदद की। जब उसने दूसरे के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे अंदर से सच्ची खुशी का एहसास हुआ। अब मोहन समझ गया था कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अच्छे कामों में होती है। कहानी की शिक्षा, सच्ची खुशी दौलत या खिलौने या चीज़ों से नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशी लाने से मिलती है। राजू एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नए नए आविष्कारों के बारे में जानना बहुत ही पसंद था। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ शहर की प्रदर्शनी में गया तो उसने एक बहुत ही अनोखा रोबोट देखा। उस रोबोट का नाम रॉकी था और वह न केवल बातें करता बल्कि खेलता भी था। राजू ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी एक ऐसा रोबोट होता जो मेरे साथ खेल सके और मुझे नई चीजें सिखा सके। उसकी यह बात उसके पिता ने सुन ली और उन्होंने वादा किया कि वे राजू के लिए एक रोबोट लाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद राजू के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया। जैसे ही राजू ने वह तोहफा खोला, उसके सामने वही रोबोट रॉकी था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत रॉकी से बातें करने लगा। रॉकी न सिर्फ बातें करता बल्कि राजू को हर रोज एक नई जानकारी देता। कभी वह राजू को अंतरिक्ष के बारे में बताता तो कभी समुद्र के रहस्यों के बारे में। रॉकी में एक खासियत थी, वह जितना जानता था उतना ही सिखाने में भी माहिर था। एक दिन जब राजू स्कूल में विज्ञान की परीक्षा दे रहा था तो उसे रॉकी द्वारा बताई गई बातें याद आ गईं। उसने पूरी परीक्षा आत्मविश्वास से दी और अच्छे नंबरों से पास हुआ। राजू ने महसूस किया कि रॉकी न केवल उसका दोस्त है बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक भी है। अब राजू और रॉकी दोनों हर दिन कुछ नया सीखते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राजू को समझ में आ गया था कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीक और नए आविष्कार भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नए आविष्कार और तकनीक भी हमारे जीवन में ज्ञान का स्रोत हो सकते हैं। हमें सिर्फ सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था पर वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय वो अपने आलसीपन की वजह से अपने घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज से जल्दी खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते वक्त सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से आपको बोल रही हूँ। पत्नी ऐसे बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है और ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के आगे आकर सो जाता था। सोते सोते भी उसे मंदिर के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था
और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई। इस कारण ये इस जन्म में इंसान रूप में जन्मा है, तो इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम फिर से सो गए? जल्दी उठो और खेत में जाओ। आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल नहीं काटा तो उसे जानवर खा जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती ही जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता न देख कलावती रसोई में जाती है और वो वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से से भर जाता है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो अपने भगवान भोलेनाथ से अपनी पत्नी के बारे में कहने लगता है। हे भोलेनाथ, मैं रोज रोज की इस चिकचिक से बहुत तंग हो गया हूँ। मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है, तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति देखकर भोलेनाथ स्वयं ही किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल पहले तो भगवान शंकर को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। फिर भगवान को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम करे। ठीक है, चलो ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने त्रिशूल को काम करते हुए मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता, वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान के त्रिशूल को इस्तेमाल करता और आराम से सोने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया और वो खाना खाने बैठ गया। किशोरी लाल बोला, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए और मुझे हाथ भी ना लगाना पड़े और मैं खाना भी आराम से खा लूंगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला कि मेरे मुंह में अच्छे अच्छे पकवान अपने आप आ जाओ। इससे प्लेट से निकलकर तरह तरह के पकवान उसके मुंह में जाने लगे। नई नई तरह की मिठाई और अलग अलग नए स्वाद के पकवान और बिना रुके ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजा तो कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वो खा भी नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकल निकल कर उसके मुंह में जा रहे थे। किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे ही त्रिशूल को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई कि वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो ये सब सोचते सोचते चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और वो किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है कि फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया और भगवान की दी हुई त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने भगवान के दिए हुए वरदान को खुद ही समाप्त कर दिया था।
अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सब काम को खत्म कब करना है ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय वो कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह में आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो हर रोज खेत में जाने लगा और उसका जीवन खुशहाल हो गया।